नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार वापस जो है आपके वन वर्ड्स वाला सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हमारा थोड़ा सा गैप हो गया था, बट स्टिल हम उस गैप को कवर करेंगे और अब जो है आपकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे रखेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो काफ़ी नियर बेस्ड आ चुका है। तो इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी वोकैब हमें कवर अप करनी है। वन वर्ड्स वाला जो सेशन है वो उम्मीद है इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने रिवाइज अप कर रखी होंगी, है ना। तो उन वीडियोस को हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला जो वन वर्ड है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, यानी कि एक ऐसा एंटरटेनर जो फिजिकली अपने पैरों से दूसरों को यानी कि सामने वाले को क्या करता है, एंटरटेन करता है। तो उस परफॉर्मर को हम क्या कहेंगे? तो देखो, पैरों से जो परफॉर्म करते हैं ना, जिनकी बॉडी आपने देखी होगी फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा, है ना, कैसे भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्रोबेट्स। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे एक्रोबेट जो अपने पैरों की सहायता से हमें क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। आर्टिसन कौन होते हैं? आर्टिसन वो होते हैं जो कि आर्टिस्ट वगैरह, यानी कि अपन कहते हैं ना पेंटिंग्स वगैरह में या आर्ट एंड क्राफ्ट में जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, शो करते हैं, वो आर्टिसन कहलाते हैं। आर्टिस्ट वो व्यक्ति हो गया। और आर्चर कौन है? तीरंदाज जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि जो एरोज वगैरह के साथ करते हैं, है ना, जिनको अपन इस आर्चर से मुझे सीधा है ना कौन ध्यान आता है, अर्जुन याद आता है। ठीक है, यानी कि जिसको तीरों का यानी कि एरो का या धनुर्विद्या का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, आर्चर कहते हैं। तो माय राइट आंसर इज एक्रोबेट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्री फ्रॉम रीस्ट्रेंट, उसको हम क्या कहेंगे? रीस्ट्रेंट का मतलब है आपको रुकावट से। देखो, रीस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में रुकावट पैदा करना, है ना, या फिर मैं कहूँ किसी चीज का रुक जाना, दैट इज रीस्ट्रेंट। तो उससे अगर आपको मैं फ्री कर दूं यानी कि बरी कर दूं, तो मैं आपके लिए वर्ड क्या बोलूंगी? तो किसी भी चीज से फ्री करना या बरी करने के लिए हम जो वर्ड बोलते हैं ना, दैट वर्ड इज नोन एज व्हाट? इमेंसिपेट। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? इमेंसिपेट। आप इसे याद कैसे कर सकते हैं कि जो मेन है उसे पार्टिसिपेट करने के लिए आपने क्या छोड़ दिया है? फ्री। आराम से पार्टिसिपेट कर। तो a man who has been set free to participate in anything is known as what? Emancipate, and it is free from restraint. Okay, यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस भी अपन देख देते हैं। देखो, वैलिडेट का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज़ की वैलिडिटी जो अपन कहते हैं ना, वैलिडेट यानी अभी भी उस काम को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। मीन्स वॉट? यू हैव टाइम टू डू दैट वर्क इज नोन एज वॉट? वैलिडेट। ओके, व्हाट इज एक्सकेलेट? एक्सकेलेट मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना, या मैं ये कहूँ किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गर करना, है ना, वो क्या कहलाता है? एक्सकेलेट कहलाता है। तो किसी को स्ट्रॉन्गर करना, बढ़ाना इज एक्सकेलेट। व्हाट इज सब्जुगेट? सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को हराना, यानी कि टू डिफीट समबडी इज नोन एज व्हाट? सब्जुगेट। ठीक है, तो यानी कि किसी को हराना इज सब्जुगेट, किसी को मोर स्ट्रॉन्ग बनाना इज एक्सकेलेट, वैलिडेट इज यू हैव टाइम टू डू दैट वर्क, एंड इफ यू हैव सेट फ्री to do anything is known as what? Emancipate। चलिए, तुम्हारा राइट आंसर इज emancipate। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, देखते क्या कह रही है। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, स्कैंटी मतलब तो कमी होता है, स्कैंटी को हम स्कैरसिटी भी कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज का स्कैर्स होना, कम होना, स्कैंटी। तो ये तो इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है नहीं। व्हाट इज कार्डियल? जो ये कार्डियल वर्ड है ये आपने ना, इट्स कार्डिनल नॉट कार्डियल। देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। दिस वर्ड इज नॉट कार्डियल, दिस इज कार्डिनल। नाउ कार्डिनल का बेसिकली हम मतलब क्या बोलते हैं कि ये एक तरीके से है ना एक पेट्रियाटिक प्लेस है जो चर्च वगैरह में होती है ना, तो चर्च में एक पेट्रियाटिक प्लेस कह लूँ, वो कार्डिनल कहलाती है। व्हाट इज मियाग्री? है ना, तो मियाग्री का यहाँ पर मतलब क्या होता है? मियाग्री का मतलब होता है, कहते हैं ना अपन, इस चीज का बहुत अमाउंट कम है ना, यानी कि कमी पड़ रही है, यानी कि स्मॉल इन अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मियाग्री कहते हैं। एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है मैम? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी भी चीज का सप्लीमेंट लेना, यानी कि सही करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज ली है, तो समथिंग एक्स्ट्रा को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट कहेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो ये जिम वगैरह जाते हैं क्या लेते हैं? ये सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो किसी भी चीज का पार्ट अगर हम कहें तो वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट कहलाता है ना। अगर अब इस ऑप्शंस के हिसाब से मैं इसका मीनिंग देखूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, उसको हम क्या कहें? तो देखो, उसको सप्लीमेंट्री नहीं कह सकते, मियाग्री नहीं कह सकते, कार्डिनल नहीं कह सकते, तो मुझे मजबूरी में आंसर टिक करना पड़ रहा है स्कैंटी। स्कैंटी यानी ऐसी कोई चीज जो थोड़ी बहुत है लेकिन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ रूम स्पेशली इन अ होटल
फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली, यानी कि अगर होटल में हमने कमरों का सेट देखा है जो कि एक पर्सन या उसकी फैमिली के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं। देखो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये एक ना कलेक्टिव नाउन है, आप ऐसा समझ लें, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहा है। देखो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, ये बोल रहा है सेट ऑफ रूम्स, यानी रूम का सेट, तो डेफिनेटली ये कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये कलेक्टिव नाउन है। और मैं आपको बताऊं, होटल में जो रूम्स वगैरह होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, तो जब बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसी हो, है ना, एक ही जैसी, यानी कभी ऐसे चाबी का गुच्छा देखा है, बहुत सारी चाबियां एक ही जैसी लगती है, पता ही नहीं चलता कौन से कमरे की कौन सी है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा, हम किसी ऐसी जगह में जाते हैं, भूल भुलैया, पता ही नहीं अभी भी तो यहीं थे, थोड़ी देर पहले भी यहीं थे। तो वैसे ही होटल में जो रूम्स होते हैं ना वो एक ही जैसे होते हैं, तो एक ही जैसी जब बहुत सारी चीज़ें होती है हम उसे कहते हैं सूट, तो एक्चुअली वो कहलाता है सूट ऑफ होटल रूम्स। ओके, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। फ्लैट का मतलब आप जानते हैं, चपटा समतल। अपार्टमेंट आप जानते हैं, अबॉर्ड का मतलब भी आप जानते हैं। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। कब यूज होता है ये वर्ड? ये यूज तब यूज होता है जब बहुत सारी चीजें एक ही जैसी हमें मिलती है। अगर आपको यहाँ पर अवार्ड का मतलब भी देखना है तो अबॉर्ड इज अ प्लेस जहां पर आप रहते हैं, तो प्लेस वेयर यू लिव इज नोन एज व्हाट? अबॉर्ड, है ना। जैसे अपन कहते भी है ना, ये यहाँ का अबॉर्डर है, अबॉर्डर, अबॉर्जिंग्स वर्ड यहीं से ही आया है, मूल निवासी वाला, है ना। तो यहाँ पर अबॉर्ड वर्ड इज प्लेस वेयर यू लिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ये सारी पीरियड्स आपको पता होने चाहिए। देखो सेंचुरी आप जानते हैं, सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 साल की जो होती है वो सेंचुरी होती है। और जिस वर्ड के पीछे सेंटीनरी लग जाए ना, नरी, नरी का मतलब है ना एनिवर्सरी से होता है, यानी आप किसी भी चीज़ का जब सेलिब्रेशन करते हैं ना तब आप नरी वर्ड लगाते हैं। तो सेंटेनरी मतलब किसी भी काम को हुए 100 साल हुए, हो तो 100 साल ही है क्योंकि सेंट वर्ड आ रहा है और सेंट का मतलब ही 100 ईयर्स होता है। तो मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड सेंटीनरी? तो देखो सेंटीनरी का मतलब होता है एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको हुए 100 साल हो गए, ठीक है। और सेंचुरी यानी कि 100 साल का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। मिलेनियम इज माय राइट आंसर, क्योंकि मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 को हम मिलेनियम ही कहते हैं। तो पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज नोन एज व्हाट? मिलेनियम। एंड डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज डिकेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ क्रूअल एंड अप्रेसिव रूलर, यानी कि एक हिटलर याद आता है इसको देखकर, तो है ना, या नॉर्थ कोरिया याद आता है, यानी कि एक ऐसा रूलर जो बहुत ज्यादा क्रूअल है, यानी कि जो आपको क्या करता है, मतलब आपके ऊपर हावी रहता है, आपको आपकी नहीं चलने देता है, उस रूलर को हम लोग क्या कहें? तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये डेफिनेटली दो वर्ड तो डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेसी तो उसका होगा नहीं क्योंकि ये तो रूल बाय पीपल के लिए हम लोग डेमोक्रेट वर्ड बोलते हैं या डेमोक्रेसी वर्ड बोलते हैं। यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शन देखिए। ट्रेटर का क्या मतलब होता है मैम? ट्रेटर का मतलब होता है बेसिकली, कहते हैं ना, जो कि आपके प्रति रिसीव, जो आपको धोखा दे दे, है ना। तो मैं इसका राइट सिनोनिम बोल सकती हूँ डिसीव, यानी कि जो अपन को क्या दे दे? धोखा दे दे, दैट इज ट्रेटर। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है रूलर, है ना, जो हेरिडिटरी रूल होता है ना, वंशानुक्रमत जो रूल करते हैं उनको हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टायरेंट, क्योंकि टायरेंट का मतलब है क्रूअल रूलर, यानी कि जिसको किसी की भी परवाह नहीं है और बहुत निर्दयी ये जो है शासन करने वाला व्यक्ति है। तो मेरा राइट आंसर इज टायरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द ओरिजिनल नेटिव ऑफ अ कंट्री। मूल निवासी के लिए पूछ रहा है, किसी देश में ओरिजिनल नेटिव, नेटिव यानी मूल, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके लिए हम वर्ड बोलते हैं अबोरिजिन्स, है ना। अबोरिजिन्स मतलब मूल निवासी। कहते हैं ना भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, जहाँ के आप रहने वाले हो ना, दैट प्लेस इज अबोरिजिन, ठीक है। फॉर दैट प्लेस यू आर अबोरिजिन, ठीक है। आप वहाँ के लिए क्या कहलाओगे? मूल निवासी कहलाओगे। कैनिबल कौन होता है? कैनिबल जो होते हैं वो जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, यानी कि जो नरभक्षी होते हैं उन्हें हम कैनिबल कहते हैं। सेविजेस भी जो है ना, ये वर्ड भी हम असभ्य लोगों के लिए यूज करते हैं, यानी कि वो लोग जिनके अंदर मैनर्स नहीं है उनको हम बोलते हैं ट्राइबल, यानी कि जो एक ही जाति जनजाति के लोग जो एक जगह पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राइबल कहते हैं। तो अबोरिजिन्स इज माय राइट आंसर, जो मूल निवासी के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? वन हु अकम्पनी समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, यानी कि जो आपका साथ देता है, कंपनी यानी आपके साथ साथ चलता है ना, साथी को, या कहते हैं ना साथ साथ चलने को कंपनी कहते हैं, यानी कि जो आपके साथ साथ चल रहा है ताकि वो उसे क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। तो मैं एक तरीके से बॉडीगार्ड ही बोल दूँ ना, तो यानी कि जो आपके साथ साथ बॉडीगार्ड बन के बैठे हैं और आपकी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को मैं क्या कहूँ? तो बॉडीगार्ड तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली मुझे बॉडीगार्ड का सिनोनिम ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड का अगर सिनोनिम, गाइड तो है जो आपको रास्ता बताता है,
या उस जगह के बारे में आपको बताता है, वो नहीं है। कंपेनियन भी नहीं होगा, कंपेनियन आपके साथ साथ चलता नहीं है, कंपेनियन आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति कंपेनियन हो सकता है, ठीक है। माय राइट आंसर इज एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट यानी कि जो आपके साथ चल रहा है और आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। डिफेंडर यानी आप जानते हैं बचाव करने वाला। तो माय राइट आंसर इज एस्कॉर्ट, यानी इस कोर्ट में जो आपके साथ चल रहा है और आपकी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी कि जब आप खुली आग में, है ना, जैसे कहते हैं ना कहीं बैठ के अपन ओपन प्लेस में आग जला करके अपन क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। और ये जो आपने इस ओपन प्लेस की फायर पे बर्तन रखा है, इस बर्तन की भी देखो इसने आपको क्या दी है, बहुत ज़्यादा इसकी भी आपको फीचर्स दिए हैं कि भैया ये बर्तन छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सारा बर्तन है, गहरा है, डीप है, मेटल का है, पॉट जैसा है, मटके जैसा है, जो आपने एक ओपन फायर में, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो राजा महाराजाओं के महल में होते थे कितने बड़े बड़े बर्तन होते थे और ओपन फायर में उनका जो खाना था वो पकता था। तो ये बड़े बड़े जो बर्तन भांडे होते हैं ना, जो ये हलवाई यूज करते हैं ओपन फायर में, उन बर्तनों के लिए आपसे पूछ रहा है कि उसको मैं क्या कहूँ। तो बैरल तो नहीं कहूंगी, बैरल तो आपने देखा होगा कि ये ना जहाँ पर आप केरोसिन वगैरह नापते हैं ना उस इंस्ट्रूमेंट को, उसको बैरल कहते हैं। केटल मतलब भी आप जानते हैं, केतली को केटल कहते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। व्हाट इज स्किलेट? स्किलेट इज फ्राइंग पैन, है ना, जिसपे आप फ्राई करते हो, छोटा सा पैन जैसा होता है मेटल का, वो कहलाता है फ्राई पैन। तो फ्राई पैन को स्किलेट कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो माय राइट आंसर इज व्हाट, कॉलड्रॉन। नया वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद तो करना पड़ेगा। कॉल ड्रॉन, यानी किसको कॉल करो, ड्रॉन को। ड्रॉन को क्यों कॉल करो, ताकि वो ड्रॉन ऊपर से देखे। ओपन फायर है ना, बड़ा सारा मेटल है, डीप है, दिख ही नहीं रहा है अंदर, तो कॉल को ड्रोन को कॉल करो कि वो मेटल के अंदर जाके देखे कि पक रहा है कि नहीं से पक रहा है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सीमिंग रीजनेबल, यानी ऐसी कोई चीज जो आपको भाई लग रहा है कि हाँ सही है ना, झूठ नहीं है, रीजन है इसके पीछे, सही है, रीजनेबल कोई चीज है, आपके हिसाब से कोई चीज है, तो उसके लिए हम क्या बोले, प्लॉसिबल। क्या बोलूंगी मैं, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब आप ऐसे समझो, सीमिंग रीजनेबल यानी जिस पर मैं बिलीव कर सकूं, दैट कैन बी बिलीव, हाँ भाई ये बात तो सही है, ऐसा तो हुआ होगा, है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन बी बिलीव्ड इज नोन एज प्लॉसिबल। परमिएबल आप जानते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है पतली सी मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं ना, वो परमिएबल कहलाती है। वर्सेटाइल क्या होता है, वर्सेटाइल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना इसका बहुत वर्सेटाइल नेचर है, यानी कि जो हर अपने आप को किसी भी चीज के अकॉर्डिंग क्या कर ले, अडेप्ट कर ले, है ना, ढाल ले, यानी कि हर चीज में वो एडजस्ट हो जाए। एडजस्टेबल भी बोल सकते हैं वर्सेटाइल को, है ना, यानी कि समवन हु इज व्हाट, एडजस्टेबल इज नोन एज व्हाट, वर्सेटाइल। और मैम वोलेटाइल क्या होता है ना, वोलेटाइल का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज कहते हैं ना बहुत वोलेटाइल है, अपने हिसाब से चल रही है, अनुसार चल रही है। तो माय राइट आंसर इज व्हाट, प्लॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि बहुत शानदार दिख रही है, और कैसी दिख रही है, महंगी, भले है वो 10 रुपए की, पर आपको दिख कैसी रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, शानदार और एक्सपेंसिव, है ना, उसको हम क्या कहें। तो देखो यहाँ पर जो वर्ड है ना मेलिशियस, दिस वन इज नेगेटिव वर्ड। मेलिशियस का क्या मतलब होता है, क्रूअल होता है ना, भद्दा, बेकार, वो कहलाता है मेलिशियस। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड है। क्यूरियस का मतलब तो जिज्ञासु होता है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्या, पेक्यूलियर। मैम पेक्यूलियर क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो स्ट्रेंज है ना, ये तो आपको देख के स्ट्रेंज कर रही है, अनयूजुअल है, कभी हुआ ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। माय राइट आंसर इज सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है जिसे देखकर आके मुझसे निकले वाव, है ना, ये जो वाव वाली चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं सम्चुअस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग कॉजिंग शॉक, ये लो उल्टा आ गया, ऐसी कोई चीज जो आपको क्या दे रही है, शॉक, आपको लग रहा है हो ये क्या हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, अपेलिंग। अपेलिंग यानी कि आपने उम्मीद नहीं की थी और वो चीज हो गई, दैट इज अपेलिंग। आपके लिए ये चीज बहुत नई है ना, स्ट्रेंज है, आपको नहीं पता था क्या हो गया। तो अभी हमने स्ट्रेंज के लिए एक वर्ड पेक्यूलियर किया था, तो हम अपेलिंग को जो है वो पेक्यूलर का सिनोनिम कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। फ्राइवुलस का क्या होता है मैम, मतलब, तो फ्राइवुलस का मतलब होता है ऐसी कोई जिसमें आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है ना, यू आर नॉट सीरियस अबाउट समथिंग, है ना, आपने उस चीज को तुच्छ समझ रखा है, दैट इज फ्राइवुलस। मिस्चीवियस यानी आप जानते हैं, मिस्चीवियस यानी भद्दा, बेकार, मैनरलेस, है ना, कहते हैं ना असभ्य व्यवहार करने वाला, रिमार्केबल, यू नो। माय राइट आंसर इज अपेलिंग, विच मीन्स समथिंग दैट कॉज शॉक इन यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटीज ऑन अदर्स, यानी कि आप सामने वाले पे क्या कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो कि सामने वाले पे आप फोर्स कर रहे हो अपनी अथॉरिटीज, यानी कि आप ना अपनी उन पे चला रहे हो, आप उनको ये बताना चाह रहे हो भैया हम हैं, है ना, तुम कुछ नहीं हो हमारे आगे, तो उसको हम क्या कहें, तो उसको हम कहेंगे कोर्सियन, ठीक है। कोर्सियन का मतलब होता है कि किसी पे अपने पद का, है ना, अपनी जो पोस्ट है उसका रौब झाड़ना, वो कोर्सियन है, ठीक है। आप उसके ऊपर अपना
फोर्सफुली अपनी अथॉरिटी जो है वो शो कर रहे हो। एस्पर्सन मतलब क्या होता है? एस्पर्सन का मतलब होता है एक अटैक है जो आपने किसी की रेप्यूटेशन पे किया है, तो एन अटैक ऑन द रेप्यूटेशन, मतलब आपने किसी के सीधा रेप्यूटेशन ही कहते हैं ना, गिट्टी पकड़ ली आपने, उसकी कॉलर ही पकड़ ली है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एस्पर्शन, यानी आपने उसकी सीधा रेप्यूटेशन पे ही क्या कर दिया? अटैक कर दिया। वॉल्यूशन मतलब आप जानती है। स्क्योन का क्या मतलब होता है मैम? स्क्योन का मतलब होता है आपकी फैमिली का जो यंग मेंबर है ना, यानी जो वेरी यंग मेंबर आपकी फैमिली का है, स्पेशली वो जो कि अभी नया नया पैदा हुआ है, फेमस भी है ना, घर के हर लोग उसे जानते हैं, सबका लाडला है, दुलारा है, उसको हम स्क्योन कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर इज क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड, ये खाने के बारे में कितना दे रहा है भाई, भूख ही लगाएगा। तो एक लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन ओवन, जो कि आप ओवन में भी खाने के लिए यूज करते हो और एक सर्विंग वेसल के तौर पर भी, यानी खाना सर्व करने के लिए भी आप यूज करते हो। ये सारे वर्ड्स खाने से रिलेटेड है। अभी अभी हमने कॉल्ड्रॉन वर्ड पढ़ा था, क्या था ये? डीप मेटल पॉट था, याद आया आपको? डीप मेटल पॉट कैसे याद किया था इसे? कॉल ड्रोन, यानी ड्रोन को कॉल करो कि भैया इस डीप मेटल पॉट में कुछ पक रहा है या नहीं पक रहा है, और ये जो पक रहा होता है कहाँ पक रहा होता है? ओपन फायर में पक रहा होता है। तो कॉल ड्रोन तो बेसिकली इसका आंसर है ही नहीं, इसको तो कट कर सकते हैं। स्किलेट भी मैंने अभी आपको बताया है, क्या होता है स्किलेट? फ्राई पैन पढ़ा ना अभी अपन ने, फ्राइंग पैन इज नोन एज व्हाट? स्किलेट। तो ये भी आंसर नहीं होगा। केस रोल क्या होता है मैम? केस रोल वो है जिसके अंदर आप रोटी वगैरह रखते हो, कटोरदान जिसको कहते हैं ना, तो वो केस रोल कहलाता है, जिसमें हम रोटी वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये ओवन टाइप ही है, गर्म रहती है इसमें रोटियां, और इसी में आप रोटियां सर्व भी करते हो। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सॉस पैन आप जानते ही हैं, ये भी एक हैंडल का टाइप का ही होता है सॉस पैन, जिसमें आप फिर फ्राई व्राई करने की काम करते हो। खैर यहाँ पर सर्विंग वेसल के हिसाब से मुझे आंसर पकड़ में आया कि सर्विंग वेसल तो एक ही है, एंड दैट इज केस रोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, यानी ऐसी कोई चीज़ जो पूरी चीज़ को टच नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी साइड या उसकी बाउंड्री को टच कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं मीनिंग देखूँ तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब तो होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको आपने इजीली नोटिस नहीं की है, कर ली होती तो कॉन्स्पिक्यूअस होता, तो नॉट इजीली नोटिस्ड, ध्यान ही नहीं गया शायद इस पे, वो कहलाता है क्या? इनकॉन्स्पिक्यूअस। अनप्रिटेंशियस यानी कि जो कहते हैं ना प्रिटेंड नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपके सामने रियल बन के रहेंगे ना, तो जो आपके सामने रियलिटी है वही दिखाएंगे। हार्मोनियस जो है वो कहलाता है जो पीसफुल ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा जिन्हें पसंद नहीं है, और जो बाउंड्री के साइड में होता है उसे हम कहते हैं कंटिग्यूअस। तो कंटिग्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट कवरिंग द होल, वो सिर्फ और सिर्फ क्या? साइड या फिर बाउंड्री जो है वही टच कर रहा है, वो क्या कहलाता है? कंटिग्यूअस। आगे बढ़ता है। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते हो, यानी आप इसके विपरीत कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल, यानी आप इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। इररिपेरेबल यानी जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। इररेशनल यानी भी आप जानते हैं, ये भी नहीं होगा। और इररेजिस्टेबल यानी जिसकी रेजिस्टेबिलिटी नहीं होती है, रेजिस्टेबिलिटी यानी रुकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, टूट जाएगा, वो कहलाता है इररेजिस्टेबल। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? इररिफ्यूटेबल, यानी जिसे हम रिफ्यूज या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, देखो ये एक ऐसी प्लेस है जहां आप ड्राइड प्लांट्स को इकट्ठा करते हो। एक्वेरियम में तो फिश होती है, म्यूजियम होगा नहीं। फ्लोरा यानी कि फ्लोरा इज प्लांट्स के लिए है ना, तो प्लांट्स जहाँ होते हैं, लिविंग प्लांट्स जहाँ होते हैं वो फ्लोरा है। माय राइट आंसर इज हर्बेरियम। हर्बेरियम वो जगह है, हर्ब मतलब प्लांट्स ही होता है, जहाँ पर हम जो सूखे पौधे होते हैं ना, सूखे पौधे, पत्तियां, उनको हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों इकट्ठा करके रखते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा कि हम बायो के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें वहाँ पर ये जो सूखे पत्ते वत्ते होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। या फिर अभी भी जिन घरों के अंदर चूल्हे पे खाना बनता है तो वहाँ पर भी एज अ फ्यूल जो है वो ये सूखी लकड़ी जो है वो काम करती है। तो उसके लिए हम जो इकट्ठा करके जो जगह बनाते हैं उसको कहते हैं हर्बेरियम। आगे बढ़ता है। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपने ब्यूरो यानी ऑफिसर्स के द्वारा जो फस होता है ना, फस यानी कि डीले, वो क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा डीले जो एक ऑफिसर करता है उसे हम कहते हैं रेड टेप, है ना। तो रेड टेप इज बेसिकली ऑफिशियल डिले, यानी कि आप जबरदस्ती आपके ऑफिशियल काम में क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो, सामने वाले को रोक कर बैठे हो, दैट इज रेड टेप। फास्टिडियस मतलब होता है, कई का नेचर होता है तुनक मिजाज टाइप, है ना। वो तुनक मिजाज के जो होते हैं ना, बात बात पर जवाब देने वाले, हाजिर जवाब टाइप, उन्हें कहते हैं फास्टिडियस। ऑफिशियस हम जानते हैं। व्हाट इज मैम? फुटनोट्स।
फुटनोट्स का मतलब होता है किसी भी पेज का जो बॉटम है ना, तो बॉटम ऑफ अ पेज, फुटर जिसको आप कहते हैं ना, तो बॉटम ऑफ अ पेज इज नोन एज व्हाट, फुट नोट्स। ठीक है, माय राइट आंसर इज रेड टेप, यानी कि ऑफिशियल डीले को हम लोग कहते हैं क्या, रेड टेप। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली भी सफर कर रहा है और मेंटल भी सफर कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पर सफर कर रहा है, तो हम उसे क्या कहें, देखो एक्सट्रीम सफरिंग है ये, तो इसको हम कहते हैं अगोनी। क्या कहते हैं, अगोनी। रैप्चर का क्या मतलब होता है मैम, रैप्चर मतलब एक्सटेसी, यानी कि ये दोनों सिनोनिम है और इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को हम रैप्चर या फिर एक्सटेसी कहते हैं। अक्यूट यानी छोटा होता है, और अगोनी मतलब एक्सट्रीम, जब किसी को मेंटल या फिजिकल सफरिंग होती है तब हम एगोनी वर्ड बोलते हैं। आगे, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे नेम से, अपना नाम नहीं है, दूसरों का नाम है, उसे हम क्या कहें, खुद का नाम नहीं यूज कर रहे हो, दूसरों के नाम से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, उसे कहते हैं इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है जब आपने पेन नेम, यानी कि आपने दूसरा नेम रख रखा है, खुद का नाम नहीं है। इनक्रेडिबल यानी जिसको आप कहते हैं ना अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। इम्प्रॉप्चू का क्या मतलब होता है, इम्प्रॉप्चू का मतलब होता है एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच होती है, अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, यानी हाथों हाथ आपको वहाँ पे टॉपिक मिला था, अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, हाथों हाथ टॉपिक मिला है और हाथों हाथ आपने जो है उस टॉपिक पर बोला है, दैट इज नोन एज व्हाट, इम्प्रॉप्चू। और इनविजिबल यानी जो दिखे ना, तो यानी कि जब आप अंडर अ नेम, यानी कि आप एक नाम से ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वो नाम आपका नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकॉग्निटो। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, आप सड़क पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और बिना ध्यान के बस चले जा रहे हैं बेपरवाह होकर, उसे हम कहते हैं जे वॉक। क्या कहते हैं, जे वॉक। कैसे याद रखोगे, जे जो है वो वॉक कर रहा है, और कैसे वॉक कर रहा है, बिना देखे, बिना मतलब पैरों से वॉक कर रहा है और बिना देखे केयरलेसली वॉक कर रहा है ना। कैट वॉक आप जानती हैं, जो एक्ट्रेसेस वगैरह या एक्टर वगैरह जो करते हैं वो कैट वॉक कहलाती है। वॉन्डर यानी कि घूमना फिरना ही होता है ना, इधर उधर टल्ले मारना इज वॉन्डर। स्ट्रॉल क्या होता है, ये भी एक स्लो वॉक ही है जो अपन शाम के समय पर लेते हैं ना, स्लो वॉक है ना, घूमना। फॉर प्लेजर यानी कि आपने अपनी खुशी के लिए जो स्मॉल यानी कि धीरे धीरे वॉक कर रहे हो, वो क्या कहलाती है, स्ट्रोल कहलाती है। ठीक है, और जे वॉक मैंने आपको बता ही दिया कि आप पैरों के दल चल रहे हो लेकिन केयरलेसली चल रहे हो, बिना देखे अंधाधुंध बस चले जा रहे हो। कम इन द वे ऑफ, आपके रास्ते में कोई चीज़ आ रही है ना, आपके रास्ते में अगर कोई चीज़ आ रही है तो आपके लिए हैम्पर पैदा कर रही है, रुकावट पैदा करना है ना, यानी कि जो चीज़ें आपके रास्ते में आ रही है वो आपके लिए क्या बन रही है, रुकावट। डिप्राइव यानी कि वंचित होता है, किसी भी चीज़ से वंचित होना। फैसिलिटेट आप जानते ही हैं, फैसिलिटी के लिए होता है, और इंडल्ज यानी घुसे रहना। माय राइट आंसर इज हैम्पर, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे रास्ते में आए। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, यानी कि आप किसी पे हंस रहे हो, और कैसे हंस रहे हो, क्रूअल वे में, है ना, मतलब आपकी जो हंसी है वो कैसी है, क्रूअल वे में हंसी है, उसको हम क्या कहते हैं, देखो ये क्रूअल वे में हंसी है, नेगेटिव वर्ड आएगा। ठीक है, तो माय राइट आंसर इज व्हाट, डिराइड। डिराइड का मतलब होता है टू लाफ, लेकिन आप ये जो लाफ है ये ढंग से हंसी नहीं हंस रहे हो। नहीं, ऑप्शन देखें तो देखो यहाँ पे लिखा है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है रिफ्यूज करना, हमने मना कर दिया, रिफ्यूज टू ओबे समथिंग, भैया मैं आपका कहना नहीं मानूंगी, दैट इज डिफाई। डिसाइड यानी आपने डिसाइड कर लिया। डिप्राइव अभी मैंने आपको बताया था, वंचित रहना किसी भी चीज से, वो कहलाता है डिप्राइव। तो माय राइट आंसर इज टू लाफ इन एन अनक्रूअल वे इज नोन एज डिराइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। पायलट के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट जहाँ वो रह सकता है, रेस्ट कर सकता है, उसे हम क्या कहें, देखो ये किसकी बात कर रहा है, कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, एयरक्राफ्ट में बात कर रहा है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ये वर्ड कहलाता है कॉकपिट, है ना। कॉकपिट यानी कि द प्लेस वेयर जो पायलट है वो अपना रेस्टिंग जगह जो है वो कर सकता है। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है ना ये रिलेटेड टू फिर एयरक्राफ्ट ही आएंगे। तो पहला वर्ड लिखा है चेसिस। मैम चेसिस क्या होता है, ये एक है ना मेटल का फ्रेम है जिस पर है ना आप किसी दूसरे मेटल को फिट कर सकते हो, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल, वो क्या कहलाता है, चेसिस कहलाता है। कैनोपी आप जानते ही हैं। फ्यूजलेस क्या होता है, फ्यूजलेस का मतलब है मेन पार्ट प्लेन का, है ना, मेन पार्ट किसका, ऑफ अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन का मेन पार्ट, लेकिन इसके अंदर इंजन नहीं है, नॉट द इंजन, इंजन नहीं बोलेंगे आप फ्यूजलेस में, और क्या नहीं बोलेंगे, विंग्स नहीं बोलेंगे आप, और नहीं आप टेल बोलेंगे। तो अदर देन इंजन, विंग्स और टेल, इसके अलावा जो मेन पार्ट अब बचा है प्लेन का
वो क्या कहलाता है, फ्यूजलेज कहलाता है। तो जहाँ पर पायलट एयरक्राफ्ट का रेस्ट करता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, कॉकपिट। या फिर रेस्ट क्या करता है, वो जहाँ बैठ के चला भी रहा है ना, उस जगह को भी क्या कहते हैं, कॉकपिट ही कहते हैं। कुल मिलाकर जब पायलट बैठता है वो कॉकपिट है। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रल। आपके जो बॉडी में जितनी भी ओपनिंग वाला हिस्सा है, जैसे आपकी नाक में दोनों छेद खुले हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में जो जो भी ओपनिंग पार्ट है उन सबको कहते हैं ऑरिफाइस। क्या कहते हैं, ऑरिफाइस। ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला होता है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपको ढंग से नहीं दिख रही है, और ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा। आपने मैथ में पढ़ा होगा, एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरिफाइस। ये क्या है, बॉडी का वो पार्ट जो क्या रहता है, ओपन रहता है। तो ये आज के कुछ वन वर्ड्स थे जो आज हमने क्लास में लिए हैं, और इसी तरह जो है आगे की हमारी क्लास भी अब चालू रहेगी। और हम सीजीएल से पहले जो काफ़ी सारी वोकैब है वो कवर अप करना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपने टॉपिक्स जो हैं वो अब ले रहे होंगे। तो जितनी भी पहली वीडियोस थी वो फटाफट से रिवाइज अप कर लो, क्योंकि अब आपको नई वीडियोस बार बार और बहुत सारी मिलने वाली हैं, ताकि आपके पास बर्डन भी रहे और आप पढ़ें, है ना। तो जितना रेस्टिंग था वो आपने ले लिया है, वापस अपनी पढ़ाई पर आते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है, अगर वो ग्रामर का भी कोई टॉपिक है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि मैम दिस टॉपिक वी वांट टू कवर अप अर्ली, यानी ये टॉपिक जो है वो हम जल्दी कवर अप करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं और नए वन वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।